नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि प्रकाश, आप लोगों का हार्दिक डिस्कवरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, वंदन है और क्रांतिकारी इस्तेकबाल है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, कल का वीडियो आप लोगों ने हिस्ट्री का देख लिया होगा। आज हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल का तीसरा पार्ट वीडियो शूट हो रहा है और यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आज का वीडियो आपको तब समझ में आएगा यदि आप पहले का 2 वीडियो देख लेंगे तो। इसलिए चलिए हम लोग कल जहाँ से छोड़े थे वहाँ से ही शुरू करेंगे। आज मैं बताया था कि आज हम लोग पूर्व पाषाण काल अर्थात पूरा पाषाण काल के 3 सेगमेंट हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो आज हम लोग रियल में निम्न पूरा पाषाण काल को शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं और खुदाई के लेवल को भी देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, ये मैं शुरू किया था। प्रागैतिहासिक काल की 3 अवस्था है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के अंदर में 3 अवस्था है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, उसके बाद है मध्य पूरा पाषाण काल, फिर है उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसमें आज हम लोग शुरू करेंगे निम्न पूरा पाषाण काल, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये विभाजन क्लियर कर दूं। देखिएगा यहाँ पर, और इसका कालखंड क्या है भैया, इसका कालखंड जो है वो 6 लाख BC से लेकर 6 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक है। 6 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक है। इसी में यह 3 कालखंड बटा हुआ है। तो जो पहला कालखंड है उसे हम लोग कहते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, इसे बोलते हैं मध्य पूरा पाषाण काल, और इसे बोलते हैं दोस्तों उच्च पूरा पाषाण काल। समझना क्या है, अब हम लोग इसमें से जो शुरू होगा, ये पूरा सेगमेंट शुरू हो चुका है और इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ाऊंगा। तो हम लोग स्लाइड को चेंज करते हैं और देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इससे पहले यहाँ आएंगे, थोड़ा सा एक सवाल पूछता है, ये खुदाई के किस स्तर पर आएगा, ये खुदाई के किस स्तर पर आएगा और ये खुदाई के किस स्तर पर आएगा। तो इसको जानने के लिए हम लोग है ना देखते कि जब हमारे विद्वान इतिहासकार लोग जमीन के स्तर को खुदाई स्टार्ट किए होंगे तो क्या लेवल, क्या क्या चीज़ मिला होगा, कैसे कैसे खुदाई भी होगी, इस चित्र को देखना आवश्यक है। देखिएगा, एक हम लोग चित्र ड्रॉ कर रहे हैं। ये इसके यहाँ के बाद खुदाई नहीं हुई होगी, यहाँ के बाद धरती के नीचे पानी मिल गया होगा, है ना। और यहाँ पर 3 हिस्सा है। पहले हिस्से को बोलते हैं, जो लास्ट वाला हिस्सा है इसे हम लोग बोलेंगे निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा, इसे बोलेंगे मध्य पूरा और इसे बोलेंगे उच्च पूरा। एक सवाल पूछता है कि निम्न पूरा पाषाण काल खुदाई के किस स्तर पर है, तो याद रखेंगे खुदाई के ये प्रथम स्तर पर है। पूछेगा ये किस स्तर पर है, तो दूसरे स्तर पर है। पूछेगा ये खुदाई के किस स्तर पर है, तो हम लोग याद रखेंगे ये खुदाई के तीसरे स्तर पर है। तो देखिएगा ये पहला लेवल, क्योंकि अब ये सबसे निम्न लेवल है, इसके नीचे कोई लेयर है नहीं, इसके बाद पानी हो गया, इसीलिए इसे निम्न पूरा पाषाण काल का कहा गया है। ये सबसे पहला लेवल। उसके बाद दूसरा स्तर हो गया निम्न पूरा, मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा लेयर क्या हो गया, उच्च पूरा पाषाण काल। तो क्या हम इस तीनों को पूर्व पाषाण काल बोल सकते हैं ना, पूर्व पाषाण काल बोल सकते हैं। क्या इसे हम लोग पूर्व पाषाण काल बोल सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्व पाषाण काल।
पूर्व पाषाण, पाषाण काल बोल सकते हैं। अब इसके ऊपर क्या मिलेगा, फिर मैं वही कलर लेके चलता हूँ। इसके ऊपर क्या मिलेगा, फोर्थ लेयर में क्या आएगा, फोर्थ लेयर में आएगा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये फोर्थ लेयर हो जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा, नव पाषाण काल, यहाँ क्या होगा, हड़प्पा, यहाँ क्या होगा, ये गैप होगा, ये यहाँ पर गैप होगा, ये लेयर गैप होगा। क्यों है गैप मैं बताऊंगा। और ये लेयर क्या हो जाएगा, वैदिक। अब आप लोग काउंट करिएगा, हमें एक प्रश्न पूछेगा, पूर्व पाषाण काल अर्थात संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल खुदाई कितने लेयर में हुआ। प्रश्न पूछेगा कि पूरे पाषाण काल का प्रागैतिहासिक खुदाई कितने लेयर में हुआ, तो याद रखेंगे 7 लेयर में। देखिएगा 1 2 3 हो गया, यहाँ पर 4 लेयर हुआ, ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया, ये 7वां हो गया। आपके मन में आ रहा होगा ये क्या है, यहाँ पर गैप है। क्यों गैप है, इसका डेट क्या है, इसका डेट है 2500 BC से लेकर 1750 BC। और वैदिक काल का डेट क्या है, वैदिक काल का डेट है 1500 से 600 BC। तो आप देखेंगे ये ख़त्म हो रहा है 1750 में और वैदिक काल शुरू हो रहा है 1500 में। भैया आप ही बताइए ना, 250 वर्ष कहाँ गया। तो ये 250 वर्ष BC का गैप है। तो इस पर हमारा लेक्चर होगा, जब मैं हड़प्पा को ख़त्म करके वैदिक में जाऊंगा तब मैं आपको ये लेयर और ये फिगर फिर मैं बनाऊंगा, वहाँ पर ये मैं लेक्चर दूंगा कि ये गैप क्यों है और क्या वजह है इसका। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, निम्न पुरापाषाण काल, और ये किस स्तर में है, सबसे नीचे का स्तर में है। तो एक इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे पूरी बात। तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि निम्न पूर्व पाषाण काल की 3 अवस्था, निम्न पुरा, मध्य पुरा, उच्च पुरा। और पाषाण काल के टोटल कितनी अवस्था, 5 अवस्था। पूर्व पाषाण काल के अंदर में 3 हो गए, फिर हो गया मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, 4 5 हो गए। 6ठा कौन हो गया, हड़प्पा, और 7वां कौन हो गया, वैदिक काल। तो ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा गया है खुदाई के स्तर वाले में। अब सवाल उठता है निम्न पूरा पाषाण काल का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया है। तो हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। ये तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दिया कि आपको यह समझने में दिक्कत ना हो। तो जितने लोग देख रहे होंगे मुझे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो अब हम लोग देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया। तो याद रखिएगा, एक व्यक्ति थे रॉबर्ट ब्रोस्फोर्ड। ये प्रयोग किए, कब किए भैया, 1863 में। ये क्यों किए बताता हूँ। ये है हमारा भारत का नक्शा, मैं एक नक्शा बनाता हूँ भारत का, है ना, देखिएगा। थोड़ा ये नक्शा जो है आपके समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, और शुद्धि भी हो जाए तो थोड़ा मुझे माफ़ करेंगे आप लोग। ये देखिएगा भारत का नक्शा है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पाकिस्तान को दर्शा लेता हूँ। पाकिस्तान यहाँ से ऐसे करके है, और इस वाले हिस्से तक है पाकिस्तान, यहाँ पर है पाकिस्तान PAK, और यहाँ वाले हिस्से से लेकर यहाँ वाले हिस्से तक आता है अफ़गानिस्तान। ये इसको यहाँ पे मैं समझाऊंगा, और यकीन मानिए आपको चुटकी में पूरा समझ में आ जाएगा क्यों क्या है निम्न पाषाण पूरा पाषाण काल। और आपको आश्चर्य होगा कि आसान, इतना आसान है ये चैप्टर। ये आपको अभी ये ध्यान रखना है, ये वाला पोर्शन ये ध्यान रखना है। अभी इसी की बात चल रही है। खुदाई के किस स्तर पर है, तो याद रखिएगा पहले स्तर पर है। मैंने बताया इसका प्रयोग सबसे पहले कौन किया, तो रॉबर्ट ब्रोस्फोर्ड। रॉबर्ट ब्रोस्फोर्ड ऐसा क्यों हुआ कि वही प्रयोग किए। यहाँ पर है तमिलनाडु, ये कौन सा हिस्सा है, ये है तमिलनाडु का हिस्सा। ये जिस समय की बात हो रही है उस समय में इस क्षेत्र को मद्रास कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मद्रास। क्या कहा जाता था, मद्रास। रॉबर्ट ब्रूसफुट को यहाँ वाले हिस्से में एक जगह मिला था जिसका नाम था पलवरम। क्या मिला था रॉबर्ट ब्रूसफुट को, तमिलनाडु हिस्से में क्या मिला था, पलवरम मिला था। और पलवरम में एक पत्थर का उपकरण मिला, और उस पत्थर का उपकरण का नाम क्या था भैया, उस पत्थर के उपकरण का नाम था हैंडेक्स। क्या नाम था, हैंडेक्स। क्या नाम था, हैंडेक्स नाम था।
हैंडेक्स को आप हिंदी में कुल्हाड़ी बोल सकते हैं। एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है। पत्थर वाली चीज़ कोई नुकीला बनती थी, उसमें कुछ बांध के पत्थर का लगा दिया था, उसे क्या बोलते थे? हैंडेक्स। प्रश्न कैसे पूछेगा? पूर्व पाषाण निम्न पूरा पाषाण का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया? तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। कब किया? 1863 में। याद रखिएगा। पूछेगा रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को हैंडेक्स कहाँ से मिला? तो पलवड़म से मिला। पलवड़म कहाँ था? तमिलनाडु में था। अभी वर्तमान के तमिलनाडु में, उस समय मद्रास में। तो ये हैंडेक्स जो मिला, ये हैंडेक्स किसका था? पत्थर का था। तो ये कौन से पत्थर से बना हुआ था? किस पत्थर से बनाया था? ये लोग याद रखिएगा। इस काल में, निम्न पुरापाषाण काल में जितने भी पत्थर के उपकरण मिलेंगे, निम्न पुरापाषाण काल में, रिपीट कर रहा हूँ, निम्न पुरापाषाण काल में जितने भी पत्थर के उपकरण मिलेंगे, वो सभी पत्थर कौन सा होगा? वो सभी पत्थर जो है क्वार्टजाइट का होगा। वो सभी पत्थर कौन सा होगा? क्वार्टजाइट का होगा। क्वार्टजाइट का होगा। कौन सा पत्थर होगा? क्वार्टजाइट होगा। अब याद रखिएगा, ये क्वार्टजाइट, मान लेते हैं ये क्वार्टजाइट का पहाड़ है, ये मान लीजिए क्वार्टजाइट का पहाड़ है। अब इस पहाड़ के किस हिस्से का प्रयोग किया? पहले तो उन्होंने इस पहाड़ के किसी हिस्से को तोड़ा होगा, और ये पहाड़ क्या चीज़ का है? क्वार्टजाइट का है। ये क्वार्टजाइट है, हम लोग मान लेते हैं। सपोज कीजिए इस वाले हिस्से को उन्होंने तोड़ा, इस वाले हिस्से को उन्होंने तोड़ा, तो तोड़ कर जो पहला हिस्सा निकला, फिर छोटा निकला होगा, फिर छोटा निकला होगा। ऐसी संभावना तो बनती है ना कि जब हम लोग पत्थर को तोड़ेंगे, पत्थर से ही या और किसी भारी चीज़ से, तो तोड़े तो बड़ा पत्थर का टुकड़ा होगा, फिर छोटा होगा, फिर छोटा होगा। तो जो बड़ा पत्थर का टुकड़ा हुआ, उसे क्या कहा गया? उसे कोर कहा गया। क्या कहा गया? कोर कहा गया। जो पहला हिस्सा टूट कर निकला हिस्सा, उसे क्या कहा गया? कोर कहा गया। अब आते हैं हम लोग निम्न पुरापाषाण काल में। मैं बहुत कुछ बताया कि निम्न पुरापाषाण काल में हैंडेक्स जो मिला है वह किस पत्थर का है? तो क्वार्टजाइट पत्थर का है। क्वार्टजाइट पत्थर के किस स्वरूप का? तो कोर स्वरूप का। तो इसका प्रयोग कम हुआ कि ज़्यादा? ज़्यादा हुआ। तो जब किसी चीज़ का ज़्यादा प्रयोग होता है तो कल्चर बन जाता है। क्या बन जाता है? कल्चर, संस्कृति। तो इसीलिए निम्न पुरापाषाण काल का एक नाम क्या बन गया? हैंडेक्स संस्कृति। क्या नाम बन गया? हैंडेक्स संस्कृति। याद रखिएगा। और इसमें किस पत्थर का प्रयोग हुआ? क्वार्टजाइट का। क्वार्टजाइट के किस हिस्से का? कोर का। इसीलिए सर्वाधिक प्रयोग कोर के हिस्से का हुआ, तो इसका एक नाम पड़ गया क्या? कोर संस्कृति का काल। क्या नाम पड़ गया? कोर संस्कृति का काल। देखिए क्या क्या मैं बताया। निम्न पुरापाषाण काल का कितना नाम मैं बताया? अभी 2 नाम बता चुका मैं। पहला हैंडेक्स संस्कृति। ये हैंडेक्स संस्कृति कहाँ डेवलप था? तमिलनाडु के पलवड़म में। याद रखेंगे कहाँ पर? तमिलनाडु के पलवड़म में। हैंडेक्स जो हथियार था, औजार पत्थर का, वो किस पहाड़ के बद चट्टान से बना होता? क्वार्टजाइट का। क्वार्टजाइट के किस हिस्से का प्रयोग हुआ? कोर के हिस्से का। इसी हिस्से का नाम क्या पड़ा? कोर संस्कृति। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लोग आएंगे, हैंडेक्स को ही हम लोग क्या कहते थे? क्लीवर। हैंडेक्स का एक नाम था क्लीवर। हैंडेक्स का एक नाम था, क्या नाम था? क्लीवर। तो याद रखिएगा, पलवड़म से जो हथियार मिले हैंडेक्स, उसका एक नाम था क्लीवर भी। अब हम लोग याद रखेंगे पलवड़म के उत्तर में, पलवड़म के उत्तर में इस वाले हिस्से पर एक प्लेस मिला। उस प्लेस का नाम क्या था? अतिरपक्कम। उस प्लेस का नाम क्या था? अतिरपक्कम। उस प्लेस का नाम क्या था? अतिरपक्कम। अब देखिएगा, अतिरपक्कम को खोज कौन किया? देखिएगा, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड खोज किए हैं 1863 में। क्या चीज़ का? पलवड़म का। और अतिरपक्कम का खोज कौन करेंगे? इन्हीं के मित्र हैं, उनका नाम है विलियम किंग। इन्हीं के मित्र हैं विलियम किंग। याद रखिएगा, जो इनका खोज किया है वो नाम क्या है? विलियम किंग। कब खोज किए? ये 1863 में किए, 1 साल के बाद ये कर दिए 1864 में। क्लियर हो गया? तो पलवड़म ऊपर में था, सॉरी अतिरपक्कम ऊपर में था और पलवड़म कहाँ था? नीचे में। पलवड़म का खोज कौन किए? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड 1863 में। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण औजार मिला क्या? हैंडेक्स। किस पहाड़ की चट्टान से बना था? क्वार्टजाइट की। क्वार्टजाइट किस स्वरूप का? कोर के स्वरूप का। तो इस काल का नाम, 2 नाम मैं आपको बता चुका। इसका सर्वाधिक प्रयोग हुआ। कल्चर कब बनता है? संस्कृति कब बनता है? हम लोग बड़ों को प्रणाम क्यों करते हैं? हम लोग को बड़ों को प्रणाम सिखाया गया, तो हमारे हिस्से में आ गया है कि कोई बड़े आते हैं तो हम लोग उसको पैर को प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसका सर्वाधिक प्रयोग हो गया, तो मानव सभ्यता का हिस्सा बन गया। इसीलिए इसको कहते हैं कल्चर। क्या कहते हैं? कल्चर। इसका सर्वाधिक, जिसका सर्वाधिक प्रयोग होगा वो कल्चर बन जाएगा। हम लोग बैठ के सुबह में खाते हैं, फिर दोपहर में खाते हैं, फिर शाम में खाते हैं। ये परंपरा डेवलप हुई है, तो ये क्या बन गया? कल्चर बन गया है कि नहीं?
तो ये चीज़ है। तो कल्चर, ये इसका सर्वाधिक प्रयोग हुआ ये हैंडेक्स संस्कृति, इसका प्रयोग सर्वाधिक हुआ तो पोर संस्कृति, हाँ कि ना, तो 2 नाम में सिखा दिया। अब हम लोग यहाँ से आएंगे कि दक्षिण भारत में प्रश्न पूछेगा, दक्षिण भारत में किस राज्य से, तो तमिलनाडु राज्य से। पोलवरम से क्या मिला, हैंडेक्स मिला या पिलीवर मिला। हैंडेक्स कौन खोजा, रॉबर्ट ब्रूसफुट। किस चट्टान से, क्वार्ट्ज चट्टान। प्रश्न पूछेगा निम्न पूरा पाषाण काल में किस चट्टान का प्रयोग हुआ, तो याद रखिएगा क्वार्ट्ज चट्टान का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ से शिफ्ट करेंगे उत्तर भारत में। उत्तर भारत में पाकिस्तान के इस हिस्से में एक क्षेत्र था जो मैं कल नाम में लिया भी था, पोतवार का पठार। कल मैं नाम लिया था पोतवार का पठार। ये सोहन नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे, ये सोहन नदी के किनारे था। आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा, सोहन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। सोहन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है और पोतवार के पठार तक आते आते यह नदी सूख जाती है। तो सोहन नदी घाटी, यहाँ पोतवार के पठार के पास से एक व्यक्ति है, उनको यहाँ पर खोज से क्या मिला, यहाँ पर खोज करने के बाद उनको यहाँ से एक हड्डी, एक पत्थर का उपकरण मिलता है, चॉपर चॉपिंग बोर्ड। क्या मिलता है यहाँ से मिलेगा चॉपर चॉपिंग बोर्ड। उत्तर भारत में चॉपर चॉपिंग मिला। चॉपर चॉपिंग आप लोग जानते होंगे, सभी लोग के घरों के किचनों में इस्तेमाल होता है चॉपिंग बोर्ड का, काटने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो प्रश्न देखिए, यहाँ पर है बड़ा हथियार हैंडेक्स, जिससे काटने का, छीलने का, मारने का, टुकड़ा करने का प्रयोग करते थे। और किस पर कर किया जाता होगा, इसी पर किया जाता होगा। तो ये है उत्तर भारत में मिला। कहाँ पे मिला, उत्तर भारत में मिला, पोतवार के पठार, सोहन नदी घाटी के पास, चॉपर चॉपिंग बोर्ड। क्लियर है। अब सवाल उठता है, इसका प्रयोग कम हुआ होगा कि ज़्यादा, और ये किस चट्टान से बना होगा, 2 सवाल। तो याद रखिएगा ये भी क्वार्ट्ज से ही बना होगा। तो इसीलिए इसका प्रयोग कम हुआ कि ज़्यादा, तो ज़्यादा हुआ, इसके नाम पर एक संस्कृति बनेगा ना, तो इसका एक नाम पड़ेगा इस काल का चॉपर चॉपिंग संस्कृति। हाँ या ना, समझ में आया। बिल्कुल रटना ही नहीं है, समझना है। इस काल के 5 नाम हैं। 2 मैं बता चुका हूँ, एक हैंडेक्स संस्कृति, एक कोर संस्कृति, और तीसरा मैं बताया चॉपर चॉपिंग संस्कृति। कोई डाउट किसी को नहीं ना। फिर ये मिला कहाँ, किस नदी घाटी के पास, सोहन नदी घाटी के पास। इसका नाम पड़ेगा सोहन नदी घाटी की संस्कृति। क्या नाम पड़ेगा, सोहन नदी घाटी की संस्कृति। कितने नाम हो गए, 4 नाम हो गए। अब इस काल में किस पत्थर का सर्वाधिक प्रयोग हुआ, क्वार्ट्ज का। तो क्या इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं क्वार्ट्ज संस्कृति का काल, बोल सकते हैं ना। जिसका सर्वाधिक प्रयोग हुआ मानव के जीवन में, वो क्या बन जाएगा, कल्चर बन जाएगा, संस्कृति बन जाएगा। तो ये है निम्न पाषाण काल का बेसिक स्ट्रक्चर। तो प्रश्न पूछेगा निम्न पाषाण काल से कितने संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं, हम लोग याद रखेंगे 4-5 संस्कृति साक्ष्य मिलते हैं। कौन से भैया, यहाँ पलवरम से हैंडेक्स, तो हैंडेक्स संस्कृति। ये हिस्सा कहाँ था, मद्रास में, तो मद्रासी संस्कृति। अब ये पूरा हिस्सा में क्या मिला हमको, कहाँ पे मिला, मद्रास में मिला, तत्कालीन मद्रास में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मद्रासी संस्कृति। क्या नाम पड़ गया, मद्रासी। तो अब क्रम से देखिए कौन सा संस्कृति मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हैंडेक्स संस्कृति नाम पड़ गया, फिर मद्रासी संस्कृति नाम पड़ गया, फिर कोर संस्कृति नाम पड़ गया, फिर चॉपर चॉपिंग संस्कृति नाम पड़ गया। कितने हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, और सोहन घाटी क्षेत्र में मिला, इसीलिए सोहन घाटी संस्कृति का काल कहते हैं। तो ये हुआ हमारा निम्न पूरा पाषाण काल। क्या हुआ, ये हमारा निम्न पूरा पाषाण काल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह समझ में भी आया होगा। और यहाँ से प्रश्न आप लिख के बनाएंगे, पूछा जाता है कि निम्न पूरा पाषाण काल में कितनी संस्कृति डेवलप थी, तो 4, 2 दक्षिण भारत में और 2 उत्तर भारत में। देखिए ना, 2 दक्षिण भारत में हो गया ना, हैंडेक्स संस्कृति हो गया, मद्रासी संस्कृति हो गया। उत्तर भारत में चॉपर चॉपिंग संस्कृति हो गया और सोहन घाटी संस्कृति हो गया। एक संस्कृति कौन एक्स्ट्रा है, 5वां, तो कोर। दोनों जगह कोर का इस्तेमाल किया गया, यहाँ भी कोर, यहाँ भी कोर। हाँ कि ना, तो वही चीज़ है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। 2 संस्कृति उत्तर भारत में और 2 संस्कृति दक्षिण भारत में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और, उत्तर भारत में इस वाले हिस्से में क्या हैंडेक्स मिला था या सिर्फ हैंडेक्स यहाँ मिला था, सिर्फ हैंडेक्स यहाँ पे मिला था कि यहाँ पे मिला था,
तो याद रखिएगा, उत्तर भारत में चॉपर चॉपिंग के अलावा भी एक हथियार हड्डी का उपकरण मिला, पत्थर का उपकरण मिला है, हैंडेक्स, सेम यहाँ पे मिला है। और वो कौन खोजे हैं? HD संकालिया, हसमुख धीरज लाल संकालिया। आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। उत्तर भारत में पाकिस्तान रीजन से HD संकालिया महोदय को हैंडेक्स मिला है। उत्तर भारत में हैंडेक्स खोजने का श्रेय सर्वप्रथम HD संकालिया को मिला है। ये भी क्लियर हो गया। निम्न प्रापाषाण काल में कितने नाम? तो 2 नाम है अलग दक्षिण भारत में, 2 नाम है उत्तर भारत में। 2 नाम दक्षिण भारत में कौन हो गए? एक हो गया यहाँ से हथियार मिला हैंडेक्स, तो हैंडेक्स संस्कृति, और मद्रास से मिला इसीलिए मद्रास संस्कृति। 2 हो गए उत्तर भारत में चॉपर चॉपिंग मिला, तो चॉपर चॉपिंग संस्कृति। कहाँ मिला? सोन घाटी में, तो सोन घाटी संस्कृति। ये किस आकार का था? कोर आकार का था, इसीलिए क्या नाम पड़ गया? कोर संस्कृति। तो कितने नाम हुए? 5 नाम हुए। अब सवाल उठता है, ये और ये इस फिगर में कहाँ था? बोर्ड देखिएगा। निम्न प्रापाषाण काल के इस स्तर पर, मेरा पेन दिखेगा जहाँ डैश डैश लिखा हुआ है, इस स्तर पर क्या मिला होगा? जो दक्षिण भारत का हिस्सा है वो यहाँ पे मिला होगा। ऐसा मेरा नहीं मानना है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और इस हिस्से में क्या मिला होगा? उत्तर भारत के हिस्से में सोहन घाटी का क्षेत्र मिला होगा। तो ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। निम्न, क्योंकि निम्न इसलिए नाम पड़ा कि अब इसके बाद क्या है? पानी का लेयर है, इसीलिए इसके नीचे कुछ हो नहीं सकता था। इसीलिए दक्षिण भारत के मद्रास के हिस्से में पलवरम से हैंडेक्स मिला था और उत्तर भारत से जो मिला। तो मुझे लगता है आप लोग को ये समझ में आया होगा और हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि निम्न प्रापाषाण काल जो है, निम्न प्रापाषाण काल में क्या हुआ? ये इस काल के लोग ग्रह कहाँ रहे थे? तो ये फिगर दिखेगा, यहाँ भी पत्थर है, पहाड़ है, यहाँ भी पत्थर है, पहाड़ है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इस काल में भाषा का विकास नहीं हुआ था। निम्न प्रापाषाण काल में भाषा नहीं था। इस काल में क्या नहीं था? भाषा। और भाषा अगर नहीं होगा, इस काल में भाषा नहीं था, इस काल में भाषा नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? भाषा अगर नहीं है तो समूह का निर्माण नहीं होगा। क्या नहीं बनेगा? समूह। और अगर समूह नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? समुदाय का निर्माण नहीं होगा। और समुदाय अगर नहीं बनेगा तो क्या होगा? समाज का निर्माण नहीं होगा। ये याद रखिएगा, समाज का निर्माण नहीं होगा। निम्न प्रापाषाण काल में भाषा नहीं था। भाषा नहीं था अर्थात मानव एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अर्थात भाषा नहीं है तो समूह नहीं होगा। समूह है मतलब भाषा है। अगर मैं यहाँ पर आप वीडियो रिकॉर्ड करके आपके पास जा रहा है तो अर्थात आप समूह में देखेंगे, मुझे पता है आपके पास भाषा है, जिस भाषा को मैं बोल रहा हूँ उस भाषा को आप समझेंगे। लेकिन यहाँ पर निम्न प्रापाषाण काल के मानव झुक के चल रहे थे। इनके पास ये बहुत एकदम कच्चा मांस खाते थे, मैं बताऊँगा। तो भाषा नहीं था, भाषा नहीं होगा तो समूह नहीं होगा, समूह नहीं होगा तो समुदाय नहीं होगा, समुदाय नहीं है तो समाज नहीं है। इससे क्या अर्थ लगता है? इससे अर्थ लगता है कि इस काल के मानव जो है बड़े जानवर का शिकार नहीं करते थे। बड़े जानवर का शिकार नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? शिकार क्यों नहीं करते थे भैया? इस बड़े जानवर का शिकार करने के लिए समूह की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? समूह की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो संभव ही नहीं था। तो ये लोग भोजन कैसे खाते थे? तो अब सवाल उठता है, जब ये था नहीं तो भोजन कैसे करते थे? भोजन तो होगा। तो भोजन करने के लिए ये लोग किस आधार पर थे? 2 चीज़ पर निर्भर थे। भोजन करने के लिए पानी पर निर्भर थे और पत्थर पर, पानी पर और पत्थर पर। तो भोजन इन लोगों को कैसे मिलेगा? जहाँ पानी होगा और पत्थर होगा तभी। तो पानी के लिए क्या चाहिए? पानी कहाँ से मिलेगा? पानी इन लोगों को मिलेगा नदी से। कहाँ से मिलेगा? नदी से। और नदी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की नदी है ना। एक नदी पहाड़ी नदी। एक कौन सी नदी? पहाड़ी नदी। एक कौन सी नदी? मैदानी नदी। पहाड़ी नदी में क्या खासियत होगा? यहाँ पानी भी होगा और पत्थर भी होगा। और मैदानी नदी में क्या खासियत होगा? सिर्फ पानी होगा। ये डायग्राम में क्यों बनाया बच्चा? इसलिए बनाया आपको समझ में आए इस काल के लोग पहाड़ी इलाकों में ही रहना पसंद करते थे। देखिए, इस काल के लोग सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही रहना पसंद करते थे। पहाड़ी इलाकों में
जहाँ पहाड़ होगा और जहाँ पे पहाड़ के साथ पत्थर के साथ पानी होगा, वहाँ ही ये रहना पसंद करेंगे। प्रश्न पूछेगा कि नील प्रपाषाण काल के लोग कहाँ नहीं रहते थे, ऑप्शन में देगा गंगा के मैदानी इलाकों में, उत्तर गलत हो जाएगा। उसको मारना है, नहीं रहते थे वहाँ पर। क्यों नहीं रहते थे? इसे क्या चाहिए? पानी और पत्थर। और पानी और पत्थर कहाँ मिलेगा? पानी और पत्थर मिलेगा पहाड़ी हिस्सों में, पहाड़ी नदी में मिलेगा पानी और पत्थर भी, तभी तो शिकार कर पाएंगे, छोटा शिकार कर पाएंगे। तो इसीलिए ये किस रूप में रहते थे? भोजन संग्राहक के रूप में रहते थे। ये भोजन को जमा करते थे। ये भोजन को क्या करते थे? जमा करते थे, संग्राहक थे। ये खाना बदोश थे। ये क्या थे? खाना बदोश। ये खाना बदोश थे। ये लोग आखेटक करते थे, कच्चा मांस खाते थे। आखेट थे और कच्चा मांस खाते थे। क्या खाते थे? कच्चा मांस खाते थे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। न्यून प्रपाषाण काल के लोग भाषा का नहीं था, भाषा नहीं था तो समूह नहीं होगा, समूह नहीं होगा तो समुदाय नहीं होगा, समुदाय नहीं होगा तो समाज नहीं होगा, और समाज ये सब नहीं होगा तो वो लोग शिकार नहीं कर पाएगा, बड़े जानवर का। क्यों नहीं कर पाएगा? बड़े जानवर का शिकार के लिए किसकी आवश्यकता होगी? समूह की आवश्यकता होगी, और समूह नहीं है तो बड़े जानवर का शिकार नहीं कर पाएगा। एक भय और था, इस परिस्थिति में बड़े जानवर सिर्फ मांसाहारी हुआ करते थे, इन्हें अपनी भी सुरक्षा का भय था। तो इसीलिए लोग भोजन किस पर निर्भर? पानी पर और पत्थर पर। तो पानी कहाँ? नदी में मिलेगा। और नदी में कैसे नदी? पहाड़ी नदी की मैदानी नदी। तो पहाड़ी नदी में से पानी ही मिलेगा और पत्थर भी मिलेगा, अर्थात ये जहाँ होगा मानव वही रहेंगे। तो यही था निम्न पूरा पाषाण काल का कॉन्सेप्ट। तो इसी में महत्वपूर्ण चीज़ ये सब है। बाकी चीज़ जो है मैं लोगों को बता चुका हूँ। हम लोग यहाँ के बाद आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खूब सारा ढेर सारा प्यार दीजिए। एक छोटा सा इसमें और बचा हुआ है जो मैं आपको बताऊंगा। कुछ महत्वपूर्ण इसमें प्लेस हैं। पूछता है पुकुदी किस नदी घाटी के इलाके में है? तो पुकुदी कहाँ है? मोड़ी क्षेत्र महाराष्ट्र में। पूछेगा कुर्तलियार घाटी कहाँ पर है? पूछेगा गिद्दिर घाटी कहाँ है? लिद्दार घाटी कहाँ पर है? इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। कुछ वो मैं इंपॉर्टेंट कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से रहे, खूब मन से पढ़ें और सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद।